जेट एयरवेज एहतियात सौदे के फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड यानी कि FIPB से मंजूरी मिल गई है। FIPB ने एहतियात को जेट एयरवेज में 24% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सशर्त मंजूरी दी है। EPFO जॉब बदलने पर PF अकाउंट्स के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सर्विस 15 अगस्त से शुरू कर सकता है। इस सर्विस के शुरू होने पर हर साल 13 लाख एप्लीकेंट्स को फायदा होगा। दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत पर बीजेपी ने चक्का जाम किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आजाद मार्केट चौक पर 1 घंटे तक जाम लगाए रखने के बाद शीला दीक्षित का पुतला फूंका। हरियाणा के भिवानी में एक टेम्पो चालक को गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा। इसके टेम्पो ने एक महिला को टक्कर मार दी थी और इसी के बाद भीड़ का गुस्सा फूटा और टेम्पो चालक की शामत आ गई। बीच सड़क पर घंटों ये मारपीट चलती रही और पुलिस का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। हापुड़ में एक लापता युवक की बरामदगी को लेकर जमकर बवाल हुआ। युवक के परिजन नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो भीड़ ने हमला बोल दिया। गाजियाबाद के विजयनगर में जमकर बवाल हुआ। यहां ऑटो वाले आपस में भिड़ गए। 2 गुटों में बटे ऑटो वालों के बीच जमकर झड़प हुई। दोनों ओर से काफी देर तक पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई ऑटो वाले जख्मी हो गए। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मामला शांत हुआ। हौजरी के कपड़े पर भगवान का पोस्टर लगाना मुंबई के ठाणे में एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने इस दुकानदार की जमकर पिटाई की। इसके बाद उसका जुलूस भी निकाला। दिल्ली के विवेक विहार में बदमाशों ने कैश वैन से 14,58,000 रुपए लूट लिए। एक निजी कंपनी हल्दीराम की दुकानों से कैश कलेक्शन का काम करती है। जैसे ही उसके कर्मचारी रुपयों से भरा बैग लेकर वैन में बैठ रहे थे, तभी बदमाश बैग लेकर फरार हो गए। दिल्ली के विवेक विहार में 2 बाइक सवार चेन स्नैचर ने 25 साल की लड़की को गोली मार दी। लड़की ने चेन स्नैचर का विरोध किया था जब वो दूसरी महिला के सोने की चेन लूट रहे थे। लड़की ICU में एडमिट है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा फर्स्ट में 24 जुलाई को हुई एक इंजीनियर की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने इंजीनियर के भांजे को गिरफ्तार किया है, जो कि अपनी मामी से एक तरफा प्यार करता था। इनकार करने पर इसने उनकी हत्या कर दी। यूपी के मुरादाबाद जिले में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। मेरठ के दौराला इलाके में सड़क हादसे के दौरान हुई कांवड़िए की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। NH 58 पर गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने किसी तरह इन्हें समझा बुझाकर शांत किया। मेरठ के इंचौली इलाके में कांवड़ियों से भरी एक रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कांवड़िए की मौत हो गई जबकि 10 घायल हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। मेरठ में करंट की चपेट में आने से हुई एक बच्चे की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। यह हादसा एक ATM के अंदर हुआ। गुस्साए लोगों ने ATM में तोड़फोड़ की। मुंबई के भायंदर इलाके में देर रात एक बेकाबू कार ने 6 राहगीरों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों को तो हल्की चोट आई है, लेकिन एक की हालत गंभीर है। इन सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिरोजाबाद में यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां कई दिनों से लापता एक युवक का शव पुलिस को नाले में पड़ा मिला, तो पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए 4 किलोमीटर तक JCB में टांग कर ले गई। आला अधिकारियों को खबर लगी तो इस मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। साईं की नगरी शिरडी में 3 भिखारियों के शव मिलने से हड़कंप पहुंच गया। इससे पहले इसी महीने 9 भिखारियों के शव मिल चुके हैं। सभी की हत्या सिर में पत्थर मारकर की गई है। झारखंड के रामगढ़ में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे यातनाएं दी। इसके बाद आरोपी लड़की को उसके घर के सामने फेंक कर चले गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। झारखंड के रामगढ़ में छात्रा के साथ हुए रेप मामले को लेकर छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकाला। जयपुर में एक शख्स ने अपनी 11 साल की भांजी का रेप कर उसकी हत्या कर दी। रेप के बाद जब बच्ची ने मामा की करतूत घर में बताने की धमकी दी तो आरोपी ने उसकी हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध रूप से बनाई जा रही हजारों लीटर कच्ची शराब को जब्त किया है। आबकारी टीम ने शराब की भट्टियों को भी तोड़ डाला।
यूपी के देवरिया में गांव वालों ने पुलिस के सामने इलाके में बन रही कच्ची शराब की भट्टियां तोड़ डाली। दरअसल यहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह कच्ची शराब बनाने की अवैध भट्टियां थी। इसीलिए नाराज गांव वालों ने तोड़फोड़ की। राजस्थान के अलवर में नेशनल हाईवे 8 पर सुरक्षित यात्रा के लिए जयपुर से दिल्ली के बीच केंद्र सरकार ने दुर्घटना में जीवन बचाओ नाम की योजना शुरू की है। इस योजना में दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 48 घंटे तक निःशुल्क इलाज मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए छात्रों को जोड़ने की मुहिम शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और ऑस्कर फर्नांडिस राजधानी कॉलेज में एक एटीएम का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अजमेर में राजस्थान सरकार की बेरुखी से नाराज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। आज एक बार फिर दिल्ली और एनसीआर में जमकर बारिश हुई। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई और गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दी। भारी बारिश के चलते सेंट्रल दिल्ली में भी ट्रैफिक थम गया। बारिश के चलते लगे जाम से लोगों को भारी परेशानी हुई। जम्मू में देर रात हुई बारिश के बाद तवी नदी में आई बाढ़ से जानवर चराने गए 4 लोग नदी में फंस गए। खबर मिलने के बाद पुलिस और सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद इन लोगों को बचाया जा सका। वहीं जम्मू में लगातार हो रही बारिश से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा धंस गया। समरौली इलाके में हुए लैंडस्लाइड से राजमार्ग बंद हो गया। राजस्थान के रावत भाटा में पिकनिक मनाने गए लगभग 1000 लोग पाडाझर नाले में तेज बहाव की वजह से फंस गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये सभी लोग जहां थे वहीं रह गए। खबर मिलने पर प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला। एमपी के टीकमगढ़ में धसान नदी उफान पर है, जिससे टीकमपुर सागर मार्ग बंद हो गया है। खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से मुसाफिरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश से बरगी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए बांध के 6 गेट खोल दिए गए। 9 गेट पहले से ही खुले हुए हैं। बांध से छोड़े गए पानी की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। एमपी के सीहोर में बहने वाली सीवन नदी लगातार हो रही बारिश से उफान पर है, जिससे नदी के किनारे बसे गांव डूबते जा रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बाबा भोले के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सावन के पहले सोमवार को जैन के महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। फैजाबाद में भी सावन के पहले सोमवार में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। सुबह से ही भक्त शिव के दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। गोरखपुर में भी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंजी। और अब खेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2015 विश्व कप के कार्यक्रम का ऐलान कल करेगी। 2015 विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। आईसीसी विश्व कप के पूल, जगह और कार्यक्रम का ऐलान मेलबर्न और वेलिंगटन में भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे करेगी।